देखो यार, अगर तुम लोग AEW के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन पेपर व्यू को देखने वाले हो तो गाइज ये वीडियो आपके लिए स्पेशली होने वाली है, क्योंकि गाइज आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को रेसलिंग इंडस्ट्री के उन 10 बड़े रेसलर्स के नाम बताने वाला हूँ जो AEW के रेसलर तो नहीं गए बट AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर वो सभी उनका डेब्यू या अपीयरेंस करेंगे। और गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि रेसलिंग इंडस्ट्री में AEW के बाहर के वो कौन से 10 बड़े रेसलर्स हैं जो AEW के ऑल इन पर मैचेस रेसल करने वाले हैं, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं रेसलर नंबर 10 की। वेल गाइज नंबर 10 पर जो रेसलर ऑल इन पर पॉसिबली अपीयर होने वाला है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि यूके के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर निक एल्डिस हैं। वेल गाइज ये बात तो आप लोगों को मालूम ही होगी कि निक एल्डिस रिसेंटली इंपैक्ट रेसलिंग के ऊपर अपीयर हुए थे, जहां पर इंपैक्ट रेसलिंग के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर निक एल्डिस ने इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कंपीट किया था। बट गाइज यहीं अब स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के बाद निक एल्डिस का इंपैक्ट रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और गाइज इस समय WWE और AEW कंपनी दोनों निक एल्डिस को साइन करने की कोशिश कर रही है। और गाइज अगर यहां पर AEW कंपनी निक एल्डिस को साइन कर लेती है तो गाइज यूके के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर निक एल्डिस हमें AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर देखने को मिलेंगे। और गाइज पॉसिबली AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर किसी मैच के ओवर होने के बाद निक एल्डिस AEW के किसी रेसलर पर अटैक करेंगे। बट गाइज इसके बाद जो अगला रेसलर ऑल इन पर सरप्राइज अपीयरेंस दे सकता है वो अनदर यूके के मोस्ट पॉपुलर रेसलर जैक सेब्रे जूनियर है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जैक सेब्रे जूनियर NJPW के अंदर काम करते गए और गाइज क्योंकि NJPW और AEW पार्टनरशिप में काम करती गए तो गाइज इसीलिए ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर 100% अपीयर होने वाले गए। गाइज क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर ROH रेसलिंग के अंदर जैक सेब्रे जूनियर के अपीयरेंस के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर ने ROH रेसलिंग के वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियन समोआ जो के साथ उनकी आर्गुमेंट शुरू की गए। तो गाइज हो सकता है AEW का ऑल इन वो पेपर व्यू हो जहां पर NJPW के वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियन ROH के वर्ल्ड टेलीविजन के आमने सामने हो और गाइज पॉसिबली AEW के ऑल इन के ऊपर यूके ओन सुपरस्टार जैक सेब्रे जूनियर समोआ जो को फेस करे। बट गाइज इसके बाद जो अगला रेसलर ऑल इन पर पॉसिबली अपीयर हो सकता है वो रेसलर और कोई नहीं NJPW के अनदर यूके टॉप सुपरस्टार विल ऑस्प्रे गए। वेल गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी कि विल ऑस्प्रे AEW के अंदर पहले भी काफी बार अपीयर हो चुके हैं और गाइज रिसेंटली यहां पर फॉरबिडन डोर के ऊपर विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा को हराकर IWGP US चैंपियन भी बने गए। और गाइज यहीं ऑस्प्रे के फॉरबिडन डोर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर विल ऑस्प्रे ने इस चीज को खुद कहा था कि वो AEW के ऑल इन पर काम करना चाहते गए। और गाइज क्योंकि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के मात्र एक दिन पहले रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के मेन इवेंट पर विल ऑस्प्रे काम करने वाले गए तो गाइज इसीलिए ये चीज तो 100% कंफर्म है कि विल ऑस्प्रे ऑल इन के ऊपर अपीयर होंगे, क्योंकि गाइज आज के टाइम पर विल ऑस्प्रे WWE के बाहर यूके के मोस्ट पॉपुलर रेसलर है। और गाइज यहां पर इस चीज को लेकर भी तगड़ी रूमर है कि पॉसिबली AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको को फेस करेंगे। और गाइज इसीलिए AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर NJPW के IWGP US चैंपियन विल ऑस्प्रे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बट गाइज इसके बाद जो अगला रेसलर ऑल इन के ऊपर अपीयर होने वाला है वो होंगे NJPW के वन ऑफ द लेजेंडरी सुपरस्टार मिनोरू सुजुकी। वेल गाइज AEW के फैंस को मिनोरू सुजुकी का नाम बढ़िया से मालूम होगा, क्योंकि गाइज मिनोरू सुजुकी ऑर्गुली NJPW के अंदर NJPW की तरफ से AEW में आने वाले सबसे पहले रेसलर थे। और गाइज मिनोरू सुजुकी ने AEW के अंदर सबसे ज्यादा बार अपीयरेंस दी गए। और गाइज यहाँ पर यह चीज मुझे कहने में कोई भी शक नहीं गए कि टोनी खान डेफिनेटली ऑल इन के ऊपर मिनोरू सुजुकी को लाने वाले गए। और गाइज पॉसिबली ऑल इन के प्री शो या फिर ओपनिंग के ऊपर अगर टोनी खान कोई बैटल रॉयल करते गए तो गाइज यहाँ पर इस बैटल रॉयल के अंदर टोनी खान मिनोरू सुजुकी को डालने वाले गए। बट गाइज इसके बाद जो अगला रेसलर ऑल इन पर अपीयर हो सकता है वो रेसलर NJPW का कोई रेसलर ना होके बल्कि यूके के इंडिपेंडेंट रेसलर ग्रेडो होने वाले गए। वेल गाइज रिसेंटली यहाँ पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू को प्रमोट करने के लिए जब AEW के वाइस प्रेसिडेंट जेफ जेरेट गए थे तो गाइज यहाँ पर यूके में एक पॉडकास्ट के ऊपर जेफ जेरेट और यूके के रेसलर ग्रेडो के बीच में झगड़ा हो गया था, जहां पर जेफ जेरेट ने गिटार से ग्रेडो के ऊपर अटैक किया था। और गाइज यहीं यूके में हुए इस इंसिडेंट के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर ग्रेडो AEW कंपनी पर डेब्यू करेंगे। और गाइज AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर यूके के इंडिपेंडेंट रेसलिंग के मोस्ट पॉपुलर रेसलर ग्रेडो हमें जेफ जेरेट को फेस दिखाई देंगे। बट गाइज इसके बाद जो अगला रेसलर ऑल इन पर पॉसिबली अपीयर होने वाला है वो होंगे NJPW के मोस्ट टाइम
IWGP वर्ल्ड चैंपियन वंस इन सेंचुरी टैलेंट हिरोशी तनाहाशी। और बात करें यहाँ पर हिरोशी तनाहाशी की, तो गाइज फॉरबिडन डोर पर तनाहाशी के AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बाद हिरोशी तनाहाशी ने ये खुद कहा था कि वे वेम्बले स्टेडियम में अपीयर होना चाहते गए। और गाइज इवन तनाहाशी का तो ये तक दावा करना था कि अगर वो MJF को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए तो वो ऑल इन पेपर व्यू को मेन इवेंट करेंगे। गाइज यहाँ पर तनाहाशी वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं बन पाए गए, बट गाइज डेफिनेटली अभी AEW के ऑल इन के ऊपर टोनी खान तनाहाशी को डेफिनेटली बुक कर सकते गए। और गाइज क्योंकि हिरोशी तनाहाशी रेसलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम है, तो गाइस डेफिनेटली यहां पर AEW के ऑल इन के ऊपर टोनी खान किसी मल्टी मैन मैच के अंदर हिरोशी तनाहाशी को शामिल कर सकते गए, जहां पर हिरोशी तनाहाशी एक बार फिर से AEW के अंदर AEW के किसी टॉप बेबी फेस के साथ टीम अप कर सकते गए। बट गाइस इसके बाद जो अगला रेसलर और अपीयर हो सकता है वो होंगे WWE सुपरस्टार डेबी बॉय स्मिथ के बेटे डेबी बॉय स्मिथ जूनियर। गाइस अगर आप लोग इंडिपेंडेंट रेसलिंग को फॉलो नहीं करते हो तो गाइस मैं आपको बता दूं, यूके के मोस्ट पॉपुलर रेसलर ब्रिटिश बुलडॉग के बेटे डेबी बॉय स्मिथ जूनियर इस समय यूके रेसलिंग इंडिपेंडेंट सीन पर काम करते गए। और गाइस पिछले कई दिनों से ये रूमर चल रही गए कि डेबी बॉय स्मिथ जूनियर AEW के ऑल इन पर अपीयर होने वाले गए, क्योंकि गाइस यहां पर इस बात में तो कोई भी शक नहीं गए कि अगर जब भी यहां पर ब्रिटिश रेसलिंग का नाम आता है तो गाइस ब्रिटिश रेसलिंग के ऑल टाइम सबसे पॉपुलर रेसलर और कोई नहीं बल्कि ब्रिटिश बुलडॉग थे। और गाइस क्योंकि डेबी बॉय स्मिथ जूनियर ब्रिटिश बुलडॉग के बेटे गए तो गाइस इसीलिए AEW के ऑल इन के ऊपर डेबी बॉय स्मिथ जूनियर उनकी सरप्राइज अपीयरेंस दे सकते गए। और गाइस पॉसिबली AEW के किसी रेसलर के ओपन चैलेंज के ऊपर डेबी बॉय स्मिथ जूनियर हमें रेसल करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइस इसके बाद जो अगला रेसलर ऑल इन पर अपीयर होने वाला है वो होंगे NJPW के ऑर्गुबली मोस्ट पॉपुलर रेसलर द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा। फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट पर ओकाडा के ब्रायन से बुरी तरह से हार जाने के बाद अब काफी सारे लोगों को लगता है कि AEW के ऑल इन के ऊपर ओकाडा पॉसिबली अपीयर नहीं होने वाले गए। बट गाइस अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, टोनी खान ओकाडा के बहुत ही बड़े फैन हैं। और गाइस टोनी खान ने खुद इस बात को कहा है कि वो AEW के ऑल इन के ऊपर काजुचिका ओकाडा जैसे बड़े रेसलर्स को लाना चाहेंगे। और गाइस मैं इस चीज को लेकर 100% श्योर हूं कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान रेन मेकर को लाने वाले गए। और गाइस पॉसिबली AEW के ऑल इन के ऊपर टोनी खान AEW के किसी और बड़े रेसलर को ड्रीम मैच के अंदर फेस करेंगे। गाइस जब ये तो देख कर ही पता चलेगा कि ऑल इन के ओकाडा किसको फेस करते गए। गाइज इसके बाद जो अगला रेसलर ऑल इन पर अपीयर हो सकता है WWE के फॉर्मर सुपरस्टार द बिग गाय रायबैक। गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी, पिछले 2 महीनों से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर रायबैक AEW कंपनी पर उनके डेब्यू को टीज कर रहे गए। और गाइज क्योंकि रायबैक ने ये बात खुद कहा है कि अगस्त महीने के अंदर रायबैक रिंग में रिटर्न होने के लिए मेडिकली क्लियर होने वाले गए, तो गाइज यहाँ पर AEW का ऑल इन वो परफेक्ट पेपर व्यू होगा जब WWE के फॉर्मर सुपरस्टार रायबैक उनका डेब्यू करे। और गाइज यहाँ पर इस चीज के काफी हाई चांसेस हैं कि पॉसिबली AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार रायबैक आपको देखने को मिले। बट गाइस जो फाइनल रेसलर ऑल इन के ऊपर अपना डेब्यू कर सकता है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि रेसलिंग इंडस्ट्री के ऑर्गुबली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर बिल गोल्डबर्ग होने वाले गए। गाइस ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि गोल्डबर्ग का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइस इस समय गोल्डबर्ग पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और गाइस अगर यहाँ पर गोल्डबर्ग चाहे तो वो AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर आराम से उनका डेब्यू कर सकते गए। और गाइस क्योंकि टोनी खान गोल्डबर्ग के काफी करीबी दोस्त है और टोनी खान गोल्डबर्ग के काफी बड़े फैन है, तो गाइस इसीलिए ऑल इन वो परफेक्ट पेपर व्यू होगा जब गोल्डबर्ग मेन इवेंट के ऊपर उनका डेब्यू करे। और गाइस वेम्बले स्टेडियम में गोल्डबर्ग का डेब्यू करना AEW कंपनी के लिए एक आइकॉनिक मोमेंट होने वाला है। गाइस आपको क्या लगता है इन 10 रेसलर में से कौन कौन से रेसलर AEW के ऑल इन पर अपीयर होने वाले गए, आप लोग मुझे कमेंट करिए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।